हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 20 चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 21 एंड 22 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में देखा था डॉक्टर आइवन भागते भागते लुइस के घर आ जाते और चिल्लाते हुए कहते हैं, लुइस क्या तुम ठीक हो? लुइस वह रोते रोते ही सो जाता है। डॉक्टर आइवन लुइस को अपने आर्म्स में उठा लेते हैं और लुइस को ऐसी हालत में देखकर अपने मन में सोचते हैं, पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसे देखकर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शायद इसी को ही लोग प्यार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 21 एंड 22 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में डॉक्टर आइवन लुइस को अपने घर ले आते हैं। सुबह हो जाती है और लुइस की आँख खुलती है। फिर लुइस उठ रहा होता है। जिस रूम में लुइस था उसे देखकर लुइस को थोड़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आता है। तभी लुइस अपना सर पकड़ते हुए कहता है, आह, मैंने फिर से डॉक्टर आइवन को परेशान कर दिया। तभी लुइस को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह एक डॉग होता है। डॉक्टर आइवन उस डॉग को डांटते हुए कहते हैं, हे बाहर निकलो, तुम यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो। लुइस अंदर से ये सब देख रहा होता है और ये देख के लुइस हंसता है। हंसने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर आइवन कहते हैं, तुम उठ गए? लुइस कहता है, हाँ अभी अभी उठाओ। फिर डॉक्टर आइवन कहते हैं, ये काटेगा नहीं, बस ये दिखने में बड़ा है, डरो मत। ये सुनकर लुइस स्माइल करते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ, वैसे भी मुझे एनिमल से प्यार है। फिर डॉक्टर आइवन लुइस के पास आके बैठ जाते और कहते हैं, लो मैंने ये पॉरेज तुम्हारे लिए बॉईल किया है, जल्दी से ये खा लो। लुइस वो पॉरेज का बाउल लेते हुए कहता है, डॉक्टर आइवन आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता है। ये सुन के डॉक्टर आइवन स्माइल करते हुए कहते हैं, इन सब में परेशान करने वाली बात कहाँ से आ गई? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तुम्हें इतना पोलाइट बनने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बार बार तुम मुझे डॉक्टर डॉक्टर मत कहा करो, ये थोड़ा वियर्ड है। अब से तुम मुझे सिर्फ आइवन बोलो। ये सुन के लुइस स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है। फिर डॉक्टर आइवन कहते हैं, लुइस आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँगा और फिर कल जाते जाते हम तुम्हारी मेडिसिन भी ले सकते हैं। फिर डॉक्टर आइवन अपने डॉग जिसका नाम टॉमी होता है उसे कहते हैं, टॉमी तुम यहीं रहो और लुइस को कंपनी दो। तभी लुइस कहता है, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे घर पे मेरे लिए मेरी 4 बिल्लियाँ रुकी है, उन्हें खाना कौन खिलाएगा? ये सुन के डॉक्टर आइवन अपने मन में सोचते हैं, बिल्लियाँ? फिर डॉक्टर आइवन कहते हैं, पर अगर तुम यहाँ से चले गई और रात को तुम्हें अगर तेज़ बुखार आ गया तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कौन होगा? अभी के लिए उनके बारे में भूल जाओ, मैं किसी को उन्हें खाना खिलाने को कह देता हूँ। ये सुन के लुइस कहता है, हाँ पर। तभी डॉक्टर आइवन कहते हैं, जल्दी खाओ वरना ठंडा हो जाएगा, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊँ? ये सुन के लुइस कहता है, नहीं मैं खाता हूँ। फिर लुइस अपने मन में सोचता है, हाँ ऐसा फिर से हो रहा है। फिर लुइस पॉरेज खाने लगता है। तभी डॉक्टर आइवन धीरे से बेड के उस तरफ जा रहे होते और फिर लुइस के साइड में लेट जाते। ये देख के लुइस कहता है, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे? ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, मेरे घर में कोई गेस्ट रूम नहीं है, पहले था पर अभी उसे जिम में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ सो रहा हूँ। ये सुन के लुइस कहता है, ओके। फिर डॉक्टर आइवन मनी मन हंस रहे होते और साथ ही ब्लश भी कर रहे होते। फिर रात हो जाती है, दोनों ही डिनर कर रहे होते। तभी लुइस खाते खाते अपने मन में सोचता है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे खाना पड़ेगा ये सब। डॉक्टर आइवन लुइस को कम कम खाना खाते हुए देख रहे होते। फिर डॉक्टर आइवन लुइस का बाउल लेते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर आइवन लुइस का खाना अपने बाउल में डाल देते हैं और कहते हैं, तुम्हें ज़्यादा सूप पीना चाहिए। डॉक्टर आइवन को ऐसा करता देख लुइस अपने मन में सोचता है, मुझे कहना मत कि डॉक्टर आइवन को। फिर दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है। लुइस बर्तन धो रहा होता है। लुइस बर्तन धोते धोते सोचता है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो एक पुअर पेशेंट हूँ। तभी वह डॉक्टर आइवन आते हैं
और कहते हैं, हे तुम क्यों बर्तन धो रहे हो? मैं जैसे ही टॉमी को खाना खिलाने गया और यहाँ तुम बर्तन धोने लग गए। तुम मेरे गेस्ट हो, गेस्ट कभी काम करते हैं क्या? वैसे भी पानी बहुत ठंडा है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर डॉक्टर आइवन लुइस का हाथ पूछ रहे होते हैं और कहते, फाइनली अब तुम्हारा फीवर डाउन हुआ है। डॉक्टर आइवन लुइस के हाथ में रिंग देखते हुए कहते हैं, तुम्हें अगर फिर से बुखार हो गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर आइवन उस रिंग को ही देखे जा रहे होते और उसे देखकर थोड़ा सैड हो जाते हैं। लुइस भी डॉक्टर आइवन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी लुइस अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, हाँ मेरा हाथ सूख गया। ये सुन के डॉक्टर आइवन कहती, ओह सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। तुम जाओ जाके शावर ले लो, मैं ये सारे काम कर लेता हूँ। ये सुन के लुइस वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, ठीक है। फिर लुइस वहाँ से चला जाता है शावर लेने के लिए। लुइस जाने के बाद डॉक्टर आइवन अपने आप से कहते हैं, हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद लुइस सो जाता है। तभी वह डॉक्टर आइवन आती है और लुइस के पास लेटकर लुइस को सोते हुए देखते हैं। फिर डॉक्टर आइवन अपनी मम्मी सोचते हैं, तुम सोते हुए कितने प्यारे लगते हो। तभी लुइस डॉक्टर आइवन को हग कर लेता है और नींद में कहता है, आइल्स ऑफ, मुझे ठंड लग रही है। ये सुन के डॉक्टर आइवन को थोड़ा बुरा लगता है। फिर सुबह हो जाती है। डॉक्टर आइवन लुइस को अपने घर छोड़ने जा रहे होते हैं। कल रात लुइस ने जो भी कुछ कहा उस वजह से डॉक्टर आइवन कल रात बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं। डॉक्टर आइवन को ऐसे देखकर लुइस कहता है, क्या तुम कल रात ठीक से नहीं सोए? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी लुइस कहता है, डॉक्टर आइवन कैसा होगा कि मैं तुम्हें लंच के लिए ट्रीट करूं? ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, लंच नहीं, मुझे आज बहुत काम है, मुझे पेशेंट्स को देखना है, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। ये सुन के लुइस कहता है, ओह ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।